नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड वालों की। जो भी बुजुर्ग हैं उनके सीनियर सिटीजन कार्ड बन गया है। अब उनको सरकार देने वाली है हर महीने 3,250 रुपये पेंशन के रूप में। तो क्यों ना जल्दी से जल्दी आप भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाए और फॉर्म लगाए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो आपको अलग अलग पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष हो गई है आपकी तो 3,250 मिलेगी। 65 वर्ष हैं तो थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी और 70 वर्ष हैं तो उसके आधार पर पेंशन मिलेगी। तो अब इसमें वृद्ध, विधवा और विकलांग को अब मोदी सरकार ने कर दिया है कि जिसकी उम्र 60 हो गई है और वो वृद्ध, विधवा या विकलांग है तो अब पीएम मोदी का ऐलान आ गया है कि हर महीने उसको 3,250 रुपये दिए जाएंगे। तो उसके लिए खास बात तो यह है कि आपका खाता बैंक में खाता होना चाहिए। दूसरी बात, आपका आधार कार्ड है वो बैंक में लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक है तो आपके पैसे हर महीने 3,250 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से खाते में भेज दिए जाएंगे। आगे की बात करते हैं तो देखते हैं कि देश के उन परिवारों के लिए पेंशन हमेशा से उम्मीद की रोशनी रही है जो अपने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग सदस्यों की आर्थिक ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। और साल 2025 में सरकार ने इन लोगों के लिए पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है, जिससे जीवन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश की गई है। और इस बदलाव से न केवल उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होगी बल्कि उन्हें यह भरोसा भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आगे की बात करते हैं कि नई पेंशन योजना 2025 क्या बदलाव लेकर आई है। तो उसमें देखते हैं कि पेंशन योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना है जो उम्र, परिस्थितियों या विकलांगता की वजह से सीमित आय रखते हैं। सरकार ने इस बार पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई है। पहले जिस राशि से मुश्किल से घरेलू खर्चा चलता था, अब वही राशि बढ़कर एक ऐसी मदद बन गई है जो महंगाई के समय में भी सहारा देती है। अब किसे मिल सकती हैं पेंशन, वो भी देख लेते हैं कि पात्रता को अपन सरल भाषा में समझेंगे कि किस किस को पेंशन मिल सकती है। तो इस योजना के तहत बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग नागरिकों को हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। किसी वरिष्ठ नागरिक को पेंशन के लिए योग्य माना जाए, इसके लिए उसकी उम्र सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवाओं के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से ऊपर रखी गई है, जबकि दिव्यांग पेंशन पाने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके साथ ही परिवार की आय सरकारी मानक के भीतर होनी चाहिए और जिनकी आय निर्धारित सीमा से ऊपर होती है वे इस योजना में शामिल नहीं हो पाते हैं। अब 2025 में बढ़ी पेंशन राशि, आखिर कितना मिलेगा पेंशन? कि सरकार ने इस बार पेंशन राशि में 50% तक का इजाफा किया है और यह बढ़ोतरी इसलिए की गई है ताकि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें। और वृद्ध पेंशन अब 1000 की जगह 1500 रुपये के करीब पहुंच गई है। और विधवाओं को भी पहले से ज़्यादा यानी 1200 से 1500 रुपये मासिक मिलने लगेगी। इसी तरह विकलांग नागरिकों की पेंशन भी बढ़कर लगभग 1500 रुपये या इससे अधिक हो गई है। और यह बदलाव महंगाई की बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। अब है कि दस्तावेज और प्रक्रिया अब पहले से आसान हो गई है। अब सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल बना दिया है और लोग अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आवेदन करते समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और हाल की तस्वीर देना जरूरी है। और विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी साथ लगाना होता है। दस्तावेज जांच के बाद पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने जमा कर दी जाती है।